नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दा में आज सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि एक नारा था कि मोदी है तो मुमकिन है। हैशटैग बहुत लोगों ने चलाया, ये टैगलाइन बन गया था। मैं भी इस टैगलाइन को बहुत इस्तेमाल किया, लेकिन अब उसमें एक परिवर्तन आया है। परिवर्तन दुनिया का, प्रकृति का नियम है, परिवर्तनशील दुनिया है, तो इसमें भी परिवर्तन हुआ है। तो अब परिवर्तित होकर के क्या शब्द बना है वो महत्वपूर्ण है, और उसी पर आज का 10-20 मिनट तक आपके साथ बने रहने की इच्छा है। कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें और अपना आशीर्वाद जरूर दें, क्योंकि इस चैनल पर उन्हीं मुद्दों पर विचार विमर्श होता है जो और चैनलों पर या तो नहीं होता है या होने नहीं दिया जाता है। लेकिन ये आपका अपना चैनल है और इस पर बिना किसी दबाव, लालच, विद्वेष और बिना किसी भेदभाव के असली सामाजिक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर ही विचार और विमर्श होता है। मित्रों, टैगलाइन जो था मोदी है तो मुमकिन है, उसमें जुड़ा गया है कि योगी है तो यकीन है। क्या क्या यकीन है, कैसे यकीन है, यही थोड़ी देर में आपको समझाएंगे, बताएंगे। मित्रों, ये बात बताने के लिए कि योगी है तो क्या यकीन है, ये बात की गंभीरता आपको तब समझ में आएगी जब ये बात जानेंगे कि योगी पर किस बात का यकीन है, किसको यकीन है और कितना यकीन है। अभी समाचार चैनलों की मुख्य सुर्खियां आप देख रहे होंगे कि एक निर्दलीय सांसद नवनीत राणा का क्या हास्य हुआ जब उसने एक हनुमान चालीसा का पाठ करने का सिंपल सा बात कहा। उस घर पर जो हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे का घर था, जहां पर हमेशा राम धुनी ही गाई जाती थी, और उस घर का पहचान ही राम मंदिर निर्माण के योद्धा, महायोद्धा के रूप में था। भगवान राम के अनन्य भक्त महाबली हनुमान की चालीसा राम भक्त के घर पर होने में राष्ट्रद्रोह लग जाता है, ये आप जाने। इसकी परिकल्पना क्यों है, क्यों उन पर राष्ट्रद्रोह लगाया गया? असल में जो दिखता है वो है नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। राजनीति इसी को कहते हैं। बाल ठाकरे के परिवार से नवनीत राणा का कोई दुश्मनी नहीं। आपको जानकारी होगी कि नवनीत राणा तकनीकी रूप से इंडिपेंडेंट एमपी है, लेकिन विदर्भ क्षेत्र में अपनी पैठ बनाने के लिए नवनीत राणा को एनसीपी और कांग्रेस ने समर्थन दिया था बाहर से। मतलब नवनीत राणा को मेंबर पार्लियामेंट बनाने में एनसीपी और कांग्रेस का बाह्य समर्थन है। जीतने के बाद नवनीत राणा सबसे पहले शरद पवार साहब के पास गई थी अपना एहसान दिखाने के लिए कि आपके एहसान से, आशीर्वाद से, आपके समर्थन से मैं सांसद सदस्य बन गया हूं, अपना आशीर्वाद बनाए रहिएगा। शरद पवार साहब ने तभी कहा है कि इस जीत का गुड़ दक्षिणा उधार राज्य में मांगूंगा तो तुमको देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जब चाहिए आपका, ये जीत आपका है, अगर इसको हार में भी बदलना पड़े, त्यागपत्र में भी बदलना पड़े, तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। वही आज शरद पवार ने मांग की। क्यों? क्योंकि लाउड स्पीकर विवाद पर राज ठाकरे को बहुत ज्यादा बढ़त मिलती हुई प्रतीत हो रही थी, क्योंकि शरद पवार के हस्तक्षेप और कांग्रेस के शरण में आने के बाद उद्धव ठाकरे की हाल उस धोबी के उस वाले जैसे हो गया, न घर के रहे न घाट के रहे। उद्धव ठाकरे कहीं के नहीं रहे। उनका अपना कोर वोट बैंक और उनकी अपनी पहचान, कट्टर हिंदूवादी पहचान, मराठा अस्मिता का पहचान, ये सब खत्म हो चुका है। वो रंगा सियार के तरह से शरद पवार के टब में गिरने के बाद उनका रंग उतर गया है, और लोगों को इस समझ में आ गई है कि ये रंगा हुआ सियार है। असल में सत्ता की इसको दरकार है, बाकी सब दिखावा है। तब सवाल था कि जो बाला साहब ठाकरे के फैन फॉलोइंग है और बाला साहब ठाकरे के विचारों को मानने वाले हैं, वो किसके यहाँ जाए? स्वाभाविक रूप से राज ठाकरे उसके स्वाभाविक दावेदार के रूप में उभर रहे थे, और उन्होंने अपना उग्र स्वभाव दिखा भी दिया था। 3 मई या 5 मई, मैं दिन भूल रहा हूं,
को उद्धव ठाकरे ने, राज ठाकरे ने कहा था कि अगर इस दिन तक सारे महाराष्ट्र के मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटा दी जाती तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे। और शिव सैनिक का आंदोलन आपको पता ही है, राज ठाकरे भी शिव सैनिक रहे, मतलब बाला साहब ठाकरे की बताई हुई तरीके से आंदोलन होंगे। बाला साहब ठाकरे की बताई हुई तरीके को उद्धव ठाकरे ने भी बताया था कि भाई हनुमान चालीसा करना है तो आइए, आपका स्वागत है, लेकिन गुंडाई मत करें, क्योंकि गुंडाई करने का तो लाइसेंस हमको है और इसकी ट्रेनिंग हमको बाला साहब ही बता गए हैं। तो बाला साहब के ही शागिर्द है राज ठाकरे। उद्धव ठाकरे तो बस घर में रहता था, बेटा होने के नाते कुछ सीख गया, उसके सारे गुण गुरो मार काट वो सब शैली तो राज ठाकरे ने अपनाया और उसको इस बात की सरकारी, इस बात से महाराष्ट्र सरकार के हाथ पांव फूल गए। पितामह के रूप में शरद पवार आए और उन्होंने बोला कि ठीक है, ये मामले को मैं अपने हाथ में लेता हूं। और शरद पवार ने अपना गुरुदक्षिणा का याद दिलाया नवनीत राणा को कि भाई जीत की बधाई लेने देने के लिए जब तुम आई थी तो हमने गुरुदक्षिणा उधार रख दिया था, अब उसका मौका है कि तुम मुझे गुरुदक्षिणा वापस करो। तो उन्होंने बताया कि जी महाराज, हम आपको याद है कि ये जीत आपकी है और अगर इसको सीट को छोड़ना भी पड़े तब भी मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि ये जीत का श्रेय आपको जाता है। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम उद्धव ठाकरे के घर पर हनुमान चालीसा की पाठ करने की घोषणा करो, हम तुमको पुलिस से अरेस्ट करवाएंगे, अपने शिव सैनिक भेज करके तुम्हारे घर के नीचे गुंडई करवाएंगे, और जैसे हमारे लोग गुंडई कराएंगे मीडिया स्वाभाविक रूप से चू 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 करती हुई आ जाएगी, क्योंकि वो पीछे की राजनीति समझने की जिम्मेदारी मीडिया की नहीं है और वो समझते हुए भी नासमझ बैठी रहती है, क्योंकि उसको टीआरपी से मतलब है, मतलब किसी समाचार चैनल को कभी रहा ही नहीं भारत में। और यही हुआ, आज जो सारा अटेंशन राज ठाकरे के तरफ जाता और माइलेज राज ठाकरे को मिलता और उद्धव ठाकरे कमजोर पड़ते, हो सकता है सरकार गिर जाने का खतरा बनता। तो अगर उद्धव ठाकरे का सरकार गिर जाता तो शरद पवार की राजनीतिक साख भी गिर जाती, क्योंकि कमाई का स्रोत महाराष्ट्र सरकार है। शरद पवार और के पास अब और कहीं सरकार है नहीं। कांग्रेस का तो एक छोटा मोटा झूठा उठा सही छत्तीसगढ़ में है, लेकिन शरद पवार का तो कहीं भी नहीं। तो सबसे ज्यादा साख शरद पवार का लगा था। उन्होंने नवनीत राणा, रवि राणा को याद कराया अपना एहसान, और इन लोगों ने उस एहसान का बदला किया। आप देखिए कि जिस महिला के यहाँ पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ करके पथराव करने के लिए शिव सैनिक इकट्ठा हो गए, उनकी रात भर में जमानत हो जाती है। जेड ग्रेड प्राप्त सुरक्षा वाले शख्सियत जो कि कभी संसद सदस्य भी था, किरीट सुमैया, उस किरीट सुमैया का चेहरा लहूलुहान कर दिया जाता है, उसके गाड़ी के शीशे चकनाचूर कर दिए जाते हैं। उन सारे गुंडों की जमानत रात भर में हो गई। लेकिन जो महिला हनुमान चालीसा का पाठ करने की सिर्फ घोषणा की थी, उसने पाठ प्रारंभ नहीं किया था जिससे लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्थित हो जाता। वो महिला अपने घर से बाहर ही नहीं निकली थी कि उसका कोई व्यवस्था होता। आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी को सादर प्रणाम। तब जाकर के उसको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके मेन लाइमलाइट में लाने के लिए उसका जमानत रद्द करवाना पड़ा। हाई कोर्ट से भी उसको कोई राहत नहीं मिली और 14 दिन का उसको रिमांड दिलवाया गया। ये सब इसलिए किया गया क्योंकि मीडिया का अटेंशन नवनीत राणा, रवि राणा खींच ले अपने तरफ, और राज ठाकरे इस मामले में कहीं रहे ही नहीं, कहीं दिखे नहीं। उनका आंदोलन का पेट्रोल निकाल दिया जाए, उनके आंदोलन के टायर का हवा निकाल दिया जाए। शरद पवार की ये सारा चाल है जो शरद पवार ने नवनीत राणा के माध्यम से खेला है। आपको लग रहा होगा कि नवनीत राणा और उद्धव ठाकरे में दुश्मनी है, तो आप जान लीजिए कि दोनों में बहुत मधुर संबंध है। और शरद पवार अपने समर्थन का कीमत लिए आज राज ठाकरे पर कोई नहीं चर्चा कर रहा है। हम जैसे एक आध इंडिपेंडेंट लोग ही ये चर्चा कर रहे हैं कि उस आंदोलन का मतलब क्या है। ये मैं बात योगी आदित्यनाथ पर कहने के लिए समझा रहा हूं कि एक लाउड स्पीकर विवाद पर एक चुने हुआ जनप्रतिनिधि को गिरफ्तार करने का नाटक करना पड़ा। जो पति पत्नी दोनों एमपी और एमएलए हैं, उन दोनों को जेल के सलाखों में डालना पड़ा और पूरा 3-4 दिन तक महाराष्ट्र में हंगामा खड़ा रहा। लेकिन वहीं साख की बात है, राजनीतिक साख की बात है, राजनीतिक विश्वास की बात है, आपके जनता का अपने नेता पर भरोसे का बात है।
कि योगी आदित्यनाथ जी ने सिर्फ ये कहा, योगी आदित्यनाथ जी ने सिर्फ ये एक निर्देश जारी किया कि मंचों से, मंदिरों से, मस्जिदों से, मतलब सारे धार्मिक स्थलों से माइक को, आवाज को कम कर दिया जाए, एक सीमित मात्रा में आवाज रखा जाए। सिर्फ एक छोटा सा निर्देश जारी किया। सारे उत्तर प्रदेश भर में सारे धर्म स्थलों से अपने आप माइक को उतार लिया गया, क्योंकि अब ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि योगी आदित्यनाथ का आदेश का मतलब क्या है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि अगर योगी आदित्यनाथ के आदेश का उल्लंघन होता है, अवहेलना होता है, तो फिर उसका असर क्या होता है। ये तो आपको पता ही है कि योगी आदित्यनाथ अपने सिपाही भेजते मंदिर पर से लाउड स्पीकर उतारने के लिए, और जो लाउड स्पीकर उतारने के पुलिस की दिहाड़ी बनती है वो मंदिर के दान पेटी से निकाल ले आते। साथ में पंडित जी की पिटाई होती है, वो अलग से, वो बोनस में था, सरकार की तरफ से अपने तरफ से दी हुई पारितोषिक होती। मस्जिद में जाते, लाउड स्पीकर उतारते, और इमाम साहब के मजम्मे में से पैसा निकाली जाती, और साथ में जो स्थान विशेष का रंग बदला था पुलिस वाले करते हुए, एक अलग से वो योगी आदित्यनाथ के अपनी तरफ से फ्री में मिलता। ये सब लोगों को पता है, क्योंकि उनको पता है कि योगी ने कहा है तो फिर वो कहा है, क्योंकि वो एक कदम आगे एक कदम पीछे राजनीतिक लाभ को सोच करके करते ही नहीं है। यही आज मेरा टैगलाइन है कि अगर मोदी है तो मुमकिन है, तो योगी है तो यकीन है कि अगर वो कुछ कह रहे हैं तो वो कह रहे हैं, सिर्फ बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। आज पूरे देश भर में लाउड स्पीकर पर विवाद है। किसी राजनीतिक दल के लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे हो जाएगा, तो कोई धार्मिक स्थल कह रहा है कि मेरे छू के तो देखो, मैं 4 हॉर्न और बढ़ा दूंगा। पश्चिम बंगाल में मंदिरों पर आवाज कम कर दिया गया है, और मस्जिदों पर वो जो मंदिर से माइक लाउड स्पीकर उतारा गया तो मस्जिदों में दे दिया गया है। और अब बीच सड़क पर नमाज के टाइम में रास्ता रोक दिया जा रहा है, और उस टाइम मंदिरों को घंटी, घड़ाल, हनुमान चालीसा और किसी तरह का अनुष्ठान का कानूनी रोक लगा दिया गया है। शासनादेश आया है कि जब अजान का टाइम हो, मुसलमान के रोजे का टाइम हो, या उसका किसी तरह का टाइम हो, आसपास में किसी भी मंदिरों से किसी भी तरह की धार्मिक आवाज नहीं आनी चाहिए। और वहां पर स्थिति ये है कि रेलवे स्टेशन पर एक मुसलमान को नमाज करने की जरूरत पड़ती है, तो वह स्टेशन मास्टर को कहता है कि गाड़ी रोकना, अभी मुझे नमाज करना है, और रेल इंतजार करती है, क्योंकि मियाँ जी को नमाज करना है। जब मियाँ जी नमाज करके उसमें रेल पर चलते हैं तो उसी बैठने वाले से दिखाते हैं कि मैं कर लिया हूं, तो जा करके रेल चलती है। ये देश के बहुत सारे भागों में इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई है। और वहीं योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश में ना कोई विवाद है और ना कोई शोर शराबा है। समाचार चैनल वालों ने आज आधा दर्जन से करीब 1.5-2 दर्जन जिला मुख्यालयों से और जिला से रिपोर्ट मंगवाया। उनके कैमरामैन हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में गया। मजे की बात है कि जहां पंडित जी ये बात कह रहे हैं कि जी ये बहुत अच्छी बात है, शोर कम हो जाने से हमें भी शांति है और भक्तों को भी शांति है, वहीं मौलवी साहब कह रहे हैं कि शोर कम हो जाने से अल्लाह की इबादत में आसानी हुई है और हम अपने आप निकाल दिए हैं। वहीं वहां के मुसलमानों के धर्मगुरु फिरंगी महल्ली का कहना है कि देखिए, जब आप हुकूमत के विरुद्ध कुछ करेंगे, कानून के इतर कुछ करेंगे, तो हुकूमत बीच में आएगी और उसको आना ही चाहिए। मैं योगी आदित्यनाथ के इस कदम का स्वागत करता हूं और अपने सभी मस्जिदों को ये निर्देश देता हूं, अनुरोध करता हूं कि आप अपने यहाँ के लाउड स्पीकर की आवाज जो निर्धारित मापदंड है उससे भी कम कर लीजिए। अल्लाह बहरे नहीं है, वो सुन लेते हैं। और कहीं कोई विवाद नहीं, ना तो कोई मौलवी जी कह रहे हैं कि ना जी मंदिर में तो थोड़ा सा तेज था, हमारा थोड़ा कम था, ना ही पंडित जी कह रहे हैं कि नहीं मौलवी साहब के मंदिर मस्जिद से तो आवाज थोड़ा तेज था, हमारा कम था, क्योंकि ये साख की बात है, योगी आदित्यनाथ का साख का। और ऐसा साख मजबूत क्यों हुआ है, ये बात कहने से पहले एक छोटा सा कहानी आपको बताता हूं। मित्रों, एक सन्यासी अपने भक्त को कह रहे थे कि
उठ जाना बेटा, ब्रह्म मुहूर्त का टाइम हो गया। भक्त सोच से करो तो ठीक है, जब भी 5 मिनट का टाइम लगा है, और वही कहते कहते 1 घंटा हो गया। लेकिन एक दूसरे जगह गए तो स्वामी जी खड़ा होकर के, भक्त यहाँ रहे, उसके पहले भक्त खड़ा हो गया, जी महाराज ब्रह्म मुहूर्त हो गया ना, नहाने का टाइम हो गया। तो वो आदमी बड़ा चिंतित हो गया, बोला यार ये वहां पर तो उठाया जा रहा था तब भी नहीं उठा, यहां तो उठाने से पहले उठ गया। क्यों? क्योंकि वो अंतर था। यहाँ के स्वामी जी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के लिए स्वयं पहले उठ गए थे, उनको जगा हुआ देख करके सागिर चेला पहले जग गया कि स्वामी जी जग गए हैं, और यहाँ का स्वामी सोए सोए चेला को जगा रहा था कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया तू जाग जा। चेला देख रहा था कि स्वामी अभी रजाई में दुबके हो, मैं काहे को जागूं। इसका ये उदाहरण मैंने आपको इसलिए दिया कि योगी आदित्यनाथ जिस गोरखपुर मठ के मठाधीश हैं, महामंडलेश्वर है, मठेश्वर है, सबसे पहले उस गोरखपुर मंदिर का माइक उतरा है। उस मंदिर का माइक उतरा है जिसका मठाधीश ही उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, उसी का आदेश पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। लेकिन गोरखपुर मंदिर वालों ने योगी आदित्यनाथ के मनसा को समझा कि अगर वो गोरखपुर मंदिर से भी किसी तरह की अनियमितता बरती गई तो वो लाउड स्पीकर का खर्चा तिवारी जी के तनख्वाह से दी जाएगी, जो पुजारी का मुख्य भूमिका में अपना भूमिका अदा कर रहे हैं। उनको भरोसा था कि योगी का डंडा, जब योगी का बुलडोजर चलता है तो राजस्थान के बुलडोजर की तरह से उसमें सैटेलाइट नहीं लगी है कि हिंदू का दुकान मंदिर सब कुछ तोड़ दिया जाए, लेकिन मुसलमान का एक जूते का दुकान है उसको छोड़ दिया जाए। वो बीच सड़क में है लेकिन उस पर बुलडोजर नहीं चलता है, मंदिर पर बुलडोजर चलता है, हिंदू के घर पर बुलडोजर चलता है। फिर वो मुसलमान का दुकान छोड़ करके आगे हिंदू का दुकान तोड़ा जाता है, मकान तोड़ा जाता है, लेकिन वो बीच वाला टूटता नहीं है क्योंकि वो मुसलमान का है। योगी आदित्यनाथ के लिए ऐसा नहीं, क्योंकि वहां के बुलडोजर के ड्राइवर को बताया गया है कि नेम प्लेट मत पढ़ना, धार्मिक प्रतीक चिन्ह मत देखना, ये देखना कि इलीगल है क्या, और अगर लीगल है तो उस पर बुलडोजर चला देना, ये मेरा आदेश है। इसलिए मित्रों, मुझे लग रहा है कि मोदी जी बहुत बढ़िया है। मोदी जी जैसा नेता बिरले आते हैं, इस बात को मैं मानता हूं। देश दुनिया में जो आज भारत का साख मजबूत हुआ है वो मोदी जी के अपने क्लीन छवि और मेहनती स्वभाव की वजह से हुआ है, इसमें मुझे रत्ती भर भी संदेह नहीं है। आज रूस यूक्रेन वार में यूक्रेन भी भारत से कह रहा है कि मुझे आपका एहसान मानना चाहिए कि आपने संयुक्त राष्ट्र में मेरे विरुद्ध वोट नहीं किया। और रूस इस बात पर खुश है कि भारत ने पक्ष में वोट ना दे करके निर्दलीय इंडिपेंडेंट रह करके मेरा मदद ही किया है। आज रूस के विदेश मंत्री आते हैं भारत तो कहते हैं कि अगर भारत हमारा समझौता या बीच बचाव करने की बात करता है तो मुझे भारत पर भरोसा है और हम उसके हर बात को मानेंगे अगर वो कोई भी निर्देश जारी करता है। वही बात यूक्रेन के राजनयिक कहते हैं कि मुझे भारत पर भरोसा है। अमेरिका दुनिया भर को ये सलाह देता चलता है कि भाई इस टाइम रूस से तेल ना खरीदिए, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को एक छोटा झूठा सलाह भी नहीं देता है कि आपको ऐसा करना चाहिए। ये मोदी के साख की बात है। लेकिन फिर भी अगर मोदी के साख पर इतना भरोसा है तो योगी के तेज पर कितना भरोसा होगा, आप कल्पना करके देखिए। क्योंकि बहुत सारे मामलों में नरेंद्र मोदी को राजनीतिक मजबूरी के अंतर्गत समझौता करते देखा गया है। उसका 2-3 उदाहरण आपको बता देता हूं। मैं फिर से एक बार कह रहा हूं कि मुझे मोदी पर पूरा भरोसा है और मोदी जैसा नेता बिरले मिलते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। मैं मोदी के सब्स्टिट्यूट के रूप में किसी को नहीं देख रहा हूं, या ये कहिए कि मोदी को रिप्लेस करने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आफ्टर मोदी पर तो विचार किया जा सकता है। क्योंकि ये दुनिया में जो आया है वो जाएगा, आयु सबके साथ है। हर आदमी, दारा सिंह जैसा महापहलवान जो कुश्ती में किसी ने उसको धूल चटाने का हिम्मत ही नहीं किया, वो भी चले गए ना। तो इस धरती पर तो कोई अमर है नहीं। नरेंद्र मोदी की भी आयु है और वो भी एक दिन ऐसी स्थिति में आएंगे जब उनका घुटना काम नहीं करेगा, याददाश्त कमजोर हो जाएगी, हाथ से कुछ पेन उठ नहीं पाएगा। उस स्थिति में तो उनको विश्राम लेकर के अपनी अगली पीढ़ी को नेतृत्व देनी पड़ेगी। तो उसके बाद कौन है, इस पर तो चर्चा किया जा सकता है। मेरा इशारा, मेरा चर्चा उसी पर है। मेरे बात को कोई ये ना माने कि मैं मोदी को तुरंत रिप्लेस करने की बात करता है। लेकिन देखा गया है कि नरेंद्र मोदी कई बार राजनीतिक
मजबूरी में कुछ राजनीतिक निर्णय लिए हैं। ताजा उदाहरण है कृषि बिल। जो 3 कृषि बिल है वो दुनिया में सर्वाधिक किसान हितैषी बिल था। वो उन चीजों को समाहित किए थे जिसको भाजपा विपक्ष में होते हुए भी कह रही थी और कांग्रेस पक्ष में होते हुए भी कह रही थी। जिसको अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अक्षरशः यही बिल आनी चाहिए। चुनाव के होने के बाद बिल लाने के बाद बेशक राजनीतिक मजबूरी जरूरी या अपने दोगला नीति की वजह से उसका विरोध कर दिया हो, लेकिन इतनी किसान हित ऐसे बिल को चुनाव के प्रभावित होने के डर से उनको वापस लेते देखा है। ये चुनाव के परिणाम की वजह से वापस लिया है। ये एहसान है कि कोई आदमी पुलिस की डंडा बरसा करके बिल वापस लेता है और कोई आदमी सर झुका करके बिल वापस लेता है। नरेंद्र मोदी सर झुका करके बिल वापस लिए हैं और बड़प्पन का यह निशानी है कि भारत का हाईएस्ट सिविल अथॉरिटी अपने लोगों के सामने सिर झुका करके कहता है कि बिल तो मैं बहुत बढ़िया लाया था, ये किसान हितैषी है और दुनिया में किसानों को समृद्ध करने का भी इससे बेहतर तरीका नहीं है, लेकिन अगर आप में से किसी को भी इस पर अविश्वास है या असुविधा है तो मैं इसको वापस लेता हूं। लेकिन अगर वहीं योगी आदित्यनाथ होते तो मैं समझता हूं कि शायद वो ऐसा ना करते। पश्चिम बंगाल में कॉन्स्टिट्यूशन कोलैप्स कर गया था जब केंद्रीय एजेंसियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये भारत नहीं दुनिया में पहली बार हुआ है कि केंद्र की भेजी हुई की एजेंसी, जो जांच एजेंसी है पूरे देश भर में उसको जांच करने का छूट है, राइट है, संविधान के दिया, उसको पश्चिम बंगाल में गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये पहली बार आदरणीय प्रेमनंद दीदी जो हमको सुन रहे हैं, ये फौज के आदमी है, सेरेमोनियल ड्रेस का कदर इनको पता है कि उसका क्या मतलब है। ममता बनर्जी के धरने पर सेरेमोनियल ड्रेस पहन करके वहां का पुलिस का आला अफसर खड़ा हो जाता है और वो उसमें पार्टिसिपेट करता है। लेकिन जब केंद्र सरकार उसको नोटिस देती है तो वो कहता है नोटिस फाड़ के फेंक दो, क्या करेगा, मैं तुम्हें रखा हूं। ये कोलैप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। लेकिन इस स्थिति में राष्ट्रपति शासन इंट्रोड्यूस हो जानी चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक मंशा और राजनीतिक नफा नुकसान के तहत राष्ट्रपति शासन का घोषणा नहीं किया, राष्ट्रपति शासन को इम्प्लीमेंट नहीं किया। आज भी पश्चिम बंगाल में एक दिन ऐसा दिन नहीं बीता जिस दिन ऐसी स्थिति उत्पन्न ना होती हो कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। लेकिन ममता बनर्जी के राजनीतिक बढ़त के डर से नरेंद्र मोदी चुप रह रहे हैं। यहीं पर आता है कि का मोदी है तो मुमकिन है, तो ऐसे मामले जो मोदी के लिए नामुमकिन दिखता हो उसको यकीन वाले योगी को दे दिया जाए क्या? कृपया ये सोचिएगा जरूर, क्योंकि आज के तारीख में मोदी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता जरूर होंगे, लेकिन भारत के राजनीति में 100% स्ट्राइक रेट वाला अगर कोई नेता है तो वह योगी आदित्यनाथ। क्योंकि योगी आदित्यनाथ अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जिन जिन इलाकों में चुनाव प्रचार किए थे वो सारी सीटें भाजपा जीती हैं, और अमित शाह जिन जिन इलाकों में प्रचार किए थे उसमें सारी सीटें भाजपा हारी है। पश्चिम बंगाल में जो 43 सीट मिली है उसमें मैक्सिमम सीटों पर योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया था, और बाकी की जो सीटें आ रही थी वो उस पर रेस्ट ऑफ भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार किया था, जो हार का सामना करना पड़ा है। योगी आदित्यनाथ का 100% रिकॉर्ड रहा है। मेरे बलिया में बैरिया विधानसभा में योगी आदित्यनाथ नहीं आए तो वहां भाजपा हार गई। बलिया प्रॉपर में आकर के बोले तो वहां से भाजपा जीत गई। तो 100% रिकॉर्ड वाले आदमी को कितना दिन तक रोका जाएगा इस बात के लिए कि हमारे पास एक देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक है? ये आपको सोचना है। मैंने तो सोच लिया है कि अगर मोदी है तो मुमकिन है, तो फिर योगी है तो यकीन है। मुझे तो यकीन है, क्या आपको भी यकीन है? अगर है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आदरणीय प्रेमनंद दीदी की तरह से अपना आशीर्वाद दीजिए और सभी समूह में शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।